अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोटापे का शिकार अफराद अगर बगैर किसी दवाई और ऑपरेशन के अपना वजन कम करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अहम चीज है सेल्फ कंट्रोल और अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करना। कहा जाता है कि सारी की सारी बीमारियां पेट से ही जन्म लेती हैं, तो अगर इंसान अपने खाने पीने की आदत को तब्दील कर ले तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। इंसान को तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक उसको भूख ना हो, और जब भूख हो तब भी उसको पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा पेट भरकर खाना खाते हैं, खास तौर पर शादी ब्याह की तकरीबात पे, बफे पे, होटलिंग छोटलिंग पे, तो वो लोग बदहजमी, पेट के मसाइल और मोटापे का शिकार हो जाते हैं। सुन्नत रसूल भी यही है कि इंसान को कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए और खाना खाने के बाद उनको वॉक और चहलकदमी की आदत अपनानी चाहिए। खाने के अंदर वो तमाम चीजें जो कि मोटापा करती हैं उनसे परहेज करना चाहिए। तो इसलिए हम खुराक के अंदर खास तौर पर गंदम की बनी हुई चीजें, रोटी, चावल, फास्ट फूड, मीठी अशिया, इन तमाम चीजों का हमें परहेज करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स, मिठाइयाँ और बेकरी की अशिया से मुकम्मल तौर पर परहेज करना चाहिए। खाना हमेशा सुबह शाम 2 वक्त का खाना खाएं। नाश्ता आपको भरपूर और अच्छे तरीके से लेना चाहिए। दोपहर को आप हल्की फुल्की सैलेड या फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन आपको खाना दोपहर को नहीं खाना चाहिए। और शाम का खाना भी मगरिब से पहले खाएं। वो लोग जो कि रात को लेट देर गए खाना खाते हैं और खाना खाते ही फौरी तौर पर सो जाते हैं, वो हमेशा मैदे और बदहजमी के मसाइल के अलावा मोटापे का शिकार हो जाते हैं। वजन को कम करने के लिए एक मैं इंतहाई आसान सा डाइट चार्ट आपको बताने लगा हूं, लेकिन इस डाइट चार्ट के ऊपर सिर्फ उन्हीं लोगों को अमल करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा वजन का शिकार है। सुबह नाश्ते के अंदर 3 से 4 अंडे की सफेदी और बगैर दूध और चीनी के कहवा आप ले सकते हैं। दोपहर को 1 प्याला सैलेड का, जो भी मौसम की सब्जी और फ्रूट है उनको काट कर आप हाफ बाउल के अंदर सैलेड बनाकर और उसको चम्मच की मदद से खाएं। और शाम को मगरिब से पहले आपने एक चिकन का या फिश का पीस, स्टीम रोस्ट प्रेफरेबली, वो आपने लेना है बगैर रोटी और नान के, क्योंकि रोटी और नान बहुत ज्यादा मोटापा करती हैं। अगर सिर्फ इस डाइट चार्ट के ऊपर मरीज 1 से 2 महीने अमल करता है तो उसका बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी वेट लॉस होता है। खाने पीने की आदत के अलावा दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो जिस्मानी वर्जिश, मेहनत व मुशक्कत और अपने हाथ से काम करना। पुराने दौर के अंदर लोग पैदल चला करते थे, अपने हाथ से बहुत ज्यादा काम करते थे, तो वो लोग आमतौर पर मोटापे का शिकार नहीं होते थे। हर कोई ना तो जिम जाकर वर्जिश कर सकता है और ना ही आजकल के दौर में उसके पास इतना टाइम होता है, तो एटलीस्ट उसको आधा घंटा सुबह शाम तेज वॉक करनी चाहिए। जो ब्रिस्क वॉक होती है इसको जॉगिंग के इक्विवेलेंट ही समझा गया है। अगर आप तेज वॉक करें और इतनी तेजी से वॉक करें कि आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाए, तो ये आपका वजन कम करने के लिए निहायत मुआवन साबित हो सकती है। वॉक के अलावा आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। हमारे इंडियन और पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले को बुरी नज़र से और तौहीन की नज़र से देखा जाता है, जो कि इंतहाई गलत बात है। बाहर के मुल्कों में गाड़ी चलाने वाला पैदल चलने वाले को देखकर अपनी गाड़ी रोक लेता है। पैदल चलने वाले को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि एक तो वो अपनी सेहत की केयर कर रहा है और दूसरा वो माहौल की भी हिफाजत कर रहा है, क्योंकि गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाला बहुत ज्यादा मिकदार में उसकी गाड़ी से धुआं निकलता है और वो हमारी माहौलियाती आलूदगी का भी बाइस बनता है। अपने घर के इर्द गिर्द 1 से 1.5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अगर आपको छोटा मोटा काम हो, कोशिश करें कि पैदल चलकर मार्केट में जाएं, पैदल अपने बच्चों को साथ लेके जाएं। बच्चों को भी घर के काम काज के अंदर अपने साथ मसरूफ रखें। एक तो उनका स्क्रीन टाइम कम से कम होगा, दूसरा उनको अपने हाथ से काम करने की आदत होगी और बाद में आने वाली जिंदगी में उनके लिए मसाइल कम से कम होंगे। तो अगर कोई इंसान अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करता है, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करता है, खाने पीने की आदत को तब्दील करता है, तो वो बहुत
جلدی اور اچھے طریقے سے اپنا ہیلدی ویٹ لاس کر سکتا ہے۔ آپریشن اور دوائیوں کی مدد سے بھی وزن کم کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے آپ میری اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔